तो बस मैंने दवाई खाई है, अभी चाय भी पी ली और रोटी में चाय पी। चाचा ने बोला कि चाय पी लो, तो मैंने चाय पी। चाय तो मतलब क्या है ना कि ससुराल में रहती हूँ तो मेरा दिमाग ना डिस्टर्ब रहता है और मेरे सर में बहुत दर्द भरा रहता है सोच सोच के कि कैसी सास है, कैसे क्या है। क्या ना कि ऐसे लोग, ऐसी फैमिली भी पता है किसी ने मतलब तो यही सोच सोच के मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, क्या है ना कि जो ससुराल ने अपना कभी माना ही नहीं। और पता है तो वहाँ रह के क्या फ़ायदा, इसलिए छुट्टियों में यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ मैं रहती हूँ सुकून से। मेरी यहाँ फैमिली है, मेरी मतलब चाची हैं, चाचा हैं, भाभी है, भैया हैं और छोटे चाचा हैं, छोटी चाची, सब लोग हैं, दादी हैं। और मेरे दादाजी की डेथ हो चुकी थी, अभी तो दिसंबर में हुई थी। तो यहाँ कछुआई वाला घर है, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ कोई सोता नहीं है, सिर्फ यहाँ बस पानी यानी भैंसों के लिए भरा रहता है। यहाँ भूसा, यहाँ बगिया लगी है, ये कमरे बने हैं क्योंकि इसमें नाज मांज रखा रहता है इसमें भी। और यहाँ अमरूद का पेड़ है, सब कुछ मतलब यहाँ सब कुछ लगा है। तो मैं एक बार बता दूँ आप लोगों को, जो मेरे बच्चों की खेती थी मुझे तो अभी तक पता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने कॉल करके बताया था कि जो मेरे बच्चों के नाम खेती थी 7 बीघा, वो भी सांजापुर में। तो इन लोगों ने बलकट लगा दी 2 साल के लिए। कौन से हक में लगा दी बताओ? आपने अपने बच्चे की शादी करी, मतलब ससुर ने लड़की की, तो अपने हक की लगाना चाहिए ना। हम लोग बताओ क्या खाएंगे हैं, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? तुम 3 साल से तो मेरे बच्चों की फीस भर नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है। और अब बच्चों के नाम की खेती लगा, इस साल चाहे आप खेती लगाओ चाहे कुछ करो, ठीक है, लेकिन इस साल तो अपनी खुद की खेती करेंगे। नहीं करेंगे तो इतना पैसा भी लेंगे, ठीक है ना। जो मतलब जितनी की उसमें बीघा में लगाया हो, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुमने इस साल मुझे मेरे बच्चों को साइकिल दिला दी। तो भैया बताओ कौन से हक में लगा दिया? आपने नाम से पूछा? बताओ हम कितने परेशान हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। और अपने मम्मी पापा से कब तक कर्जा लेंगे? चाची चाचा से 2 साल की हम लोगों ने फीस भरी। बताओ सास ससुर ने क्या करते हैं हमारे लिए? उल्टे हमसे कहते हैं कि केस लड़ लो, केस से ले लो। आप बताओ तुमने किससे पूछी हमारे बच्चों की ज़मीन लगाई? क्या हमें पता नहीं चलेगा कि आपने ज़मीन लगाई? आपने बताया एक बार कि हमने नहीं थी 7 बीघा ज़मीन लगा दी। अब हम बच्चे को क्या खिलाएंगे बताओ? क्या क्या उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ठीक है, दिमाग ख़राब करके रखते हैं हम लोगों का। फिर टेंशन देते हो, बोलते हो केस लड़ती है जो लड़ती हो। बताओ कहाँ का कानून है? हम हैं, तुमने 1.25 लाख रुपए वो भी तुमने अकाउंट से निकाल लिया हमारे हस्बैंड के, ठीक है। तुमने एक बार सोचा कि चलो मतलब इनके हस्बैंड ने कमाए हैं तो मतलब बच्चों के नाम कर देना, ये सोचा ना? तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मतलब पैसा आए जहाँ जहाँ से आए, इन लोगों को ना मिले, ठीक है। आपने वो भी निकाल लिए। और क्या बोले कि संजू ने आके निकाल लिए? मरे हुए आदमी कौन निकालता भाई? बताओ, कोई मरे हुए आदमी पैसे निकालने आता है? क्या उनका खर्चा होता है? हैं, आजकल तो किसी को दिखते नहीं है संजीवन, वो बैंक के कैसे चले जाएंगे? तो भी मैं शांत रही, लेकिन अब नहीं, ठीक है। तुमने साइकिल दिला दी, बच्चों को बड़ा काम नहीं कर दिया, ठीक है। हैं, और मतलब क्या है, तुमने 2 साल तुमने बलकर लगा दी, तो हम क्या खाएंगे बताओ? बच्चे कहाँ से पढ़ा लेंगे? भीख मांग के पढ़ाएं? है तो आपके लड़के के कहीं से मायके से थोड़ी लेके आए थे कि भैया है। अगर इनकी लड़कियों के साथ ऐसा हो तो फिर क्या करें बताओ? इनकी लड़कियां तो कहीं फांसी लगाती, ये करती, धमकी देती, बीमार रहती। और मैं तो बीमार भी रहती तो भी काम करती, ठीक है। और बीमार रहती तो मायके दिखाने आती। एक बार हमारी सास ये नहीं बोलती कि चलो मायके काहे के लिए जाना, हम यहीं दिखा देंगे। बच्चों की फीस कैसे हमने चुकाई वो हमें पता है, लेकिन जो हम तो क्या मेरी बच्ची कहीं से डले ले आई थी क्या है? बताओ तुम ऐसे मेरे साथ कर रहे? मैं तो नहीं सोचती कोई गलत, मैं तो पता तारीख करने पता नहीं कब से नहीं गई कि चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं साथ में रहे तो रोटी सब्जी खा के पेट भर जाता। सबका खर्चा होता, सब लड़कियों का होता खर्चा, ठीक है, पर्सनल खर्चा होता, सब कुछ होता है। और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। उनकी उनकी लड़कियों की शादी हो गई ससुराल में तो उनका खर्चा नहीं होता क्या? उन्हें कोई खर्चा नहीं देता क्या? एक ऐसा नहीं है कि भैया पैसे आए और गाड़ के रख लो, ठीक है। तुम्हारा भी खर्चा हमारा भी खर्चा है, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई कितना नहीं है? रोटी सब्जी खा के पेट भर जाता, ठीक है। अगर 4-5 साल से 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े दिला दे तो बड़ी बात नहीं है भाई। अब मैं तो बहुत सब्र कर रही थी कि चलो हटाओ केस मेस सब कुछ हटाओ, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हैं? बिना पूछे बेटों की ज़मीन आपने बिलकट लगा दी, ठीक है, 2 साल के लिए। किस ने
जब तुमने उसके नाम है तो माँ का भी हक है उसमें, ठीक है। ये मत समझना कि अब चुप रहेंगे, ठीक है। अभी तो चलो सोच रहे थे कि चलो हटाओ हटाओ, चलो सास ससुर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जी हमारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना नहीं सोचते। क्यों लगाई तुमने ज़मीन, बताओ, हमसे पूछते। हमारे बच्चों की फीस कौन भरेगा है इस साल, चाहे वो बलकर लगा दे चाहे कुछ लगा दे। वहाँ जाके अभी रुको, शाहजहाँपुर जाके जिसने भी बलकट रखी हो, चाहे आप पैसे दे या ज़मीन दे, जिसको पैसे दी उससे लेके हमें दी, क्योंकि हम बच्चे कहाँ से पढ़ा लेंगे, बताओ कहाँ से पढ़ा लेंगे है। या तो कोर्ट में सीधी जाके कहेंगे, बताओ। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि भाग के आज शादी कर। तुमने एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दी तो बड़ा तो मान लिया क्या है। क्या तुम्हारी लड़कियाँ किसी के साथ नहीं गई क्या कहीं घूमने है। हम तो घूमने, तुम्हारा प्रूफ हमें दे रहा था वो, ठीक है। अब पहली बात ये है किसी गलत तो देख नहीं लिया, किसी के साथ जाने में ना कुछ गलत नहीं हो जाता, ठीक है ना। और आप जो कर रहे हो ना वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अब नहीं ऐसा होगा, ठीक है। अभी तो बहुत सोचते थे कि चलो हटा। और मेरे साथ तो तुम लोगों ने क्या क्या किया, कोई चीज़ आई तुमने हाल दुखा दुखा के रखी हाल, अंदर कमरा में तारे बंद करके। कोई बहू नहीं है, अगर इनकी लड़कियों के साथ ऐसा भी होता ना तो जी कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मैंने तो, मेरा पति नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो, ठीक है ना। करो कितना करो, भगवान ऊपर वाला सब देखता है, एक ना एक दिन सबकी सब सबको इंसाफ दिलाएगा, ठीक है ना। और इनकी लड़कियों के साथ ऐसा होता ना तो सब घर टूट पड़ता, लेकिन मैंने कितना सब्र किया, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड नहीं है इसलिए मुझे सुनना पड़ता बच्चों के लिए, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। अब चाहे जो बीच में आए या रिश्तेदारों, कोई बताओ कौन गलत है कौन सही है। क्यों लगाई हमारी ज़मीन, वो चाहे ऐसे ही डली रहती हमारे बच्चों के नाम, ठीक है। तुमने नाम के लिए खरीदी थी क्या है, बताओ। बच्चों की ना फीस भरती ना कुछ करती, कब तक हम परेशान रहेंगे। अगर तुम्हारी लड़कियों के साथ ऐसा होगा तो तुम क्या कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है। एक तो मेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं किसी को, क्योंकि मैं ही शांत करा रही थी कि चलो हटाओ हटाओ, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत गलत कर रहे हो पीठ पीछे, ठीक है। मैं तो चलो सही समझ रही थी, लेकिन हमारी सास जो है ना वो सबसे ज़्यादा वही है, ठीक है। कोई अगर सच में चीज लिया वो तुरंत दुका दुका के रखती, तो अभी मैंने सब्र किया, चलो हटाओ हटाओ माँ, ठीक है। लेकिन अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पहली बात ये है। अगर मुझे शादी करनी होती ना तो 7 साल तुम्हारे घर पे रहती नहीं, ठीक है। और पहली बार किसी के जाने से कुछ गलत नहीं हो जाता। और हाँ, हमारे घर की भी जिनके हस्बैंड नहीं है वो भी तो बाहर रहती किराए से, वो तो पता नहीं किन किन के संगे घूम रही होंगी, ठीक है। और सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत है, तुम्हारी लड़कियाँ तो खुद किराए से खटीनन के साथ रही, तो क्या वो भी गलत है क्या है। मेरा जो वीडियो देख रहे हो तो बताना सही है कि गलत है। और जो मेरे साथ गलत कर रहे हो ना, करो कितना इंसाफ एक ना एक दिन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। और जो मेरी सास बातें करती ना, अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जी घर मेरी लड़कियों का है ऐसा है वैसा है। तुम ब्याह क्यों दी लड़कियों को, घर पे रखती ना है, काम करवाओ लड़कियों से, घर में आ जाती परे परे खिलाते बना बना। अब नहीं खिलाएंगे, 13-14 साल हो गए बनाते बनाते, ठीक है, सबको खिलाते खिलाते। हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की भी कोई ज़िंदगी है, ठीक है। अब नहीं ऐसा होगा। अरे मुझे तुम्हारी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ जो मेरे बच्चों की ज़मीन है वो मेरी ज़मीन दिला दीजिए बस। क्या है ना कि लोग मुझे गलत सोचते हैं, पर मैं इतनी गलत भी नहीं हूँ। जो मेरे साथ गलत कर रहे सास ससुर वो कुछ नहीं है, जो रिश्तेदारों को गलत गलत भर रहे, पर मैं ऐसी हूँ नहीं। लेकिन बन जाऊँगी तो क्या कर लोगे तुम बताओ। अपने बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जब सब कहीं से सहारा टूट जाता है ना, सास ससुर ससुराल से मायके से, तो माँ एक मेहनत भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। वो गलत नहीं होती जो तुम लोग गलत सोचते हो, ठीक है ना। और क्या है ना कि तुम लोगों ने जो ज़मीन लगाई है, ठीक है, अब कोर्ट में इंसाफ होगा। बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेंगे बताओ, कौन हमारी मदद करता है। मायके वाले भी गरीब है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं दिल्ली में, ठीक है कितना हमें देंगे अपने नाती पोतों के लिए। लेकिन तुमने हमारे बारे में तो छोड़ो, बच्चों के बारे में एक बार नहीं सोचा कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही या नहीं हो रही। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे दिखते हैं, अपनी लड़कियाँ दिखती हैं, अपना लड़का दिखता है, हमारे दिखते हैं, तुम लोगों को नहीं दिखते ना। और मैं कोई नौकर नहीं हूँ, 13-14 साल से तुम्हें बना बना खवाती। तुम्हारी बातें सास की सुनती, सबकी सुनती, ढार ढार के बातें करती गाँव जैसी, ठीक है। मुझे पता कितना मोह चलता मेरी सास का, ठीक है। वो तो सबको भी पता होगा, लेकिन कोई बोल नहीं पाता, ठीक है। कोई उनके सामने बोल नहीं पाया, क्या करना एक दूसरे की बातें में। लेकिन पता है एक ना एक दिन इंसाफ होगा। भगवान अभी देवरानी को आने दो,
जितना हमने कर लिया वो करते जब दिखाना है। मैं तो सोचती रहती कि चलो सास ससुर, मैं तो पता इनकी कभी बुराई अपने घर पे भी नहीं बताती कि ते ऐसा करते हैं हमारे साथ वैसा कर। और मेरे मम्मी पापा खुद इतना खा पी पी बच्चों के लिए भेजते हैं कि महीना 2 महीना का राशन पूरा भेजते हैं, ठीक है। लेकिन तो अभी पता नहीं इन्हें क्या है क्या नहीं है इनके मन में, या ठीक है। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, अब मुझे भी इंसाफ चाहिए। और ना अभी तो मैं चलो हटा हटा सास ससुर है कुछ भी है, इनने मुझे कभी दिखाया नहीं। बीमार हो जाती कभी दिखाती नहीं, ठीक है। ऐसे ही काम करती रहती। अगर कभी सास या ननद होती घर पे वो कर लेती तो पता है 4 गाँव को पता चल जाएगा कि आज हमने खाना बनाया। इसलिए अब मैं अलग होना चाहती हूँ बस, ठीक है। और अब की खेती चाहे कोई भी लिए हो, लेकिन मैं खुद करूँगी। खुद नहीं करूँगी तो हमने जैसी बलकट लगाई है उतने के भाव में हमें पैसे दें, हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे। किसी के भरोसे नहीं रहना अब, ठीक है। क्यों दिलाई थी खेती, ना दिलाते नाम के लिए क्यों ली थी कि 7 बीघा ली है। आप ही तक तो हमने देखी भी नहीं है कहाँ है हमारी ज़मीन है। नाम के लिए ली थी का तुमने ज़मीन की, हमने बच्चे के नाम कर दी। और जोत कौन रहा, तुम ही तो जोत रहे, खा रहे पी रहे उसी का, ठीक है। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ हमारी ज़मीन किस जगह पे है, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाहे जैसे भी पहुँचूँ लेकिन उस ज़मीन पे पहुँचूँगी और वो ज़मीन मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और मेरे बच नहीं देना चाहते तो मुझे महीना का पैसा भी लेना, मेरा भी तो पर्सनल खर्च है जैसे तुम्हारी लड़कियों का है। तुम्हारी मेरी सास का है जो है गुटखा खाती है 20-20 रुपए की एक पुड़िया खा ले, हमारा भी तो हमारा खर्चा नहीं है क्या, हमारे बच्चों का खर्चा नहीं है क्या। कोई भी देख रहा है मेरा वीडियो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यदि तुम्हारी लड़कियों का खर्चा है ऐसे मेरा भी, मैं भी तो किसी की लड़की हूँ, मैं इतनी तुम्हारी लड़कियों की उम्र से छोटी हूँ, ठीक है ना। पहली बात ये समझ लो। और अब